कभी सोचा है एक वादा क्या कर सकता है? एक वचन। रामायण में एक ऐसा ही वचन था जिसने एक साम्राज्य को हिला कर रख दिया और एक महाकाव्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज रामायण के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को समझते हैं। जरा सोचिए, अयोध्या में हर तरफ जश्न का माहौल है। हवा में एक अलग ही खुशी और उम्मीद है। क्यों? क्योंकि पूरा शहर अपने सबसे चहेते राजकुमार राम के राज्याभिषेक के लिए सज रहा था, मानो हर कोई एक सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा हो। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो जश्न का शोर एक गहरे सन्नाटे में बदल गया और वो खुशी मातम में। तो आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि पूरा राज्य शोक में डूब गया? देखिए, कहानी की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। राजा दशरथ अब अपना सिंहासन अपने सबसे बड़े और सबसे गुणी बेटे राम को सौंपने की तैयारी कर रहे थे। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चीज थी जिसका जश्न पूरा राज्य मना रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, या शायद बस लग रहा था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। कहते हैं ना, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। यहाँ वो चिंगारी थी एक कानाफूसी। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या और शक का ऐसा जहर घोला जिसने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। अब देखिए, कैकेयी के हाथ में एक ऐसा हथियार था जो उन्हें कई साल पहले खुद राजा दशरथ ने दिया था। एक वचन, एक वादा कि वो उनकी कोई भी दो इच्छाएं पूरी करेंगे। और अब राजा अपने ही वचन से, अपने सम्मान और कर्तव्य से बंधे हुए थे। और कैकेयी ने उन दो वरदानों का इस्तेमाल किया और ऐसी दो मांगें रखीं जिन्होंने अयोध्या की नींव तक हिला दी। पहली, राजकुमार राम को वनवास भेजा जाए, और दूसरी, राजगद्दी मेरे बेटे भरत को दी जाए। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये था पूरे 14 साल का वनवास। सोचिए, 14 साल, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कीमती हिस्सा एक अनजान, मुश्किल और खतरों से भरे सफर पर गुजार देना, ये किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी था। ये मांगे सुनते ही राजा दशरथ तो जैसे टूट ही गए। वो एक भयानक दुविधा में फंस गए। एक तरफ था अपने सबसे प्यारे बेटे के लिए उनका प्यार, और दूसरी तरफ एक राजा का दिया हुआ वचन, उसका धर्म। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, राजा तो राजा होता है ना? वो तो सर्वशक्तिमान होता है। तो उन्होंने बस ना क्यों नहीं कह दिया? इस अन्याय को रोका क्यों नहीं? इसका जवाब एक शब्द में है, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। इसका मतलब है कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी और सही आचरण। और एक राजा के लिए उसका दिया हुआ वचन ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। एक ऐसा बंधन जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। और यहीं पर हमें राम के किरदार की असली महानता दिखती है। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अपने पिता को इस धर्म संकट से निकालने के लिए उन्होंने बिना एक भी सवाल किए, बिना किसी नाराजगी के इस फैसले को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राम इस मुश्किल सफर पे अकेले नहीं थे। दो और लोग थे जिन्होंने अपने फैसलों से ये दिखा दिया कि वफादारी और प्यार का असली मतलब क्या होता है। पहली थी सीता। उन्होंने कहा कि एक पत्नी का धर्म है अपने पति के साथ रहना, चाहे हालात कैसे भी हो, सुख हो या दुख। और दूसरे थे लक्ष्मण। उनके लिए अपने भाई की सेवा और रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य था। दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन करने का फैसला किया। एक बार सोचकर देखिए, वो तीनों क्या छोड़ रहे थे? एक आलीशान महल, हर तरह का ऐशो आराम, सेवक, सुरक्षा, एक राजसी जिंदगी की हर सहूलियत। और ये सब छोड़कर वो कहाँ जा रहे थे? एक खतरनाक अनजान जंगल में, जहां ना कोई घर था, ना कोई सुरक्षा, जहां आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ा, एक असाधारण बलिदान था। तो सवाल ये है कि ये घटना इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये वनवास ही रामायण की धुरी है। ये वो नींव है जिस पे आगे की पूरी कहानी, हर लड़ाई, हर चुनौती, हर जीत टिकी हुई है। तो इस एक घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ। सबसे पहली बात, कर्तव्य हमेशा अपनी इच्छा से बड़ा होता है। दूसरी,
सम्मान के लिए त्याग करना पड़ता है। और तीसरी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, सही रास्ते पर यानी धर्म के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए। तो असल में बात यह है कि इन किरदारों को महान उनके पद ने या उनके महल ने नहीं बनाया, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में लिए गए उनके फैसलों ने बनाया। उनकी असली पहचान, उनकी लेगेसी इसी वनवास के रास्ते पर बनी थी। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक वचन एक पूरे राज्य की स्थिरता और खुशी से ज्यादा कीमती हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?